हेलो क्लास। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर आज का, जो कि बेस्ड होगा न्यूमेरिकल्स सेक्शन पर। हम नर्स्ट इक्वेशन पर ही कुछ न्यूमेरिकल्स आज लगाएंगे। लास्ट वाले लेक्चर में ही मैंने नर्स्ट इक्वेशन के कुछ न्यूमेरिकल लगाए थे और कुछ उसके दूसरे रिलेशन को भी बताया था मैंने। आज और हम कुछ और न्यूमेरिकल्स लगाएंगे नर्स्ट इक्वेशन का, और अगले लेक्चर से हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है। एक और रिलेशनशिप है नर्स्ट इक्वेशन का पीएच के साथ, पीएच वैल्यू के साथ, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। उसको भी आज हम पढ़ेंगे कि उस पर न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाते हैं और वो रिलेशन कैसे निकाला जाता है। उसके पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल लगाऊंगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल मैंने लिख करके रखा हुआ है। ये न्यूमेरिकल पहले आज हम लोग लगाएंगे, उसके बाद हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स लगाने की कोशिश करेंगे आज। मैं आपको बता दूं, इस जितने भी लेक्चर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 8 है ये, इन सब में जो कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन था वो चला गया। अब हम न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिसमें ये लेक्चर, पिछला लेक्चर, दोनों ही जो है पूरी तरीके से न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। तो आप सही तरीके से न्यूमेरिकल लगाना सीखिए। उसके लिए लेक्चर को सही तरीके से देखिए और पूरा देखने की कोशिश करिए। ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है। 298 केल्विन पर ई सेल की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास रिएक्शन है Sn+4 Zn Sn+2 और Zn+2, जिसमें जो Sn+2 Zn+2 है ये प्रोडक्ट है जिसके कंसंट्रेशन दिए हुए हैं, और Sn+4 रिएक्टेंट है जिसका कंसंट्रेशन हमको दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा जो लक्ष्य होता है, हमारा जो एम होता है कि हम किसी भी गिवन रिएक्शन के थ्रू हम कैसे निकालें कि n की वैल्यू क्या होती है। आप या तो दोनों रिएक्शनों को हाफ करके भी n की वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो जो मिनिमम जो चार्ज डिफरेंस हो रहे हैं, चार्ज डिफरेंस, उस चार्ज डिफरेंस का एलसीएम लेकर के भी आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब ये हुआ कि Sn+4 +2 में कन्वर्ट हुआ, 2 का डिफरेंस आया, और ये 0 से +2 हुआ, 2 का ही डिफरेंस आया। ऐसे में n की वैल्यू 2 ही रहेगी, n की वैल्यू 2 ही रहेगी। ठीक है। जो चार्ज डिफरेंस होते हैं, अलग अलग तरह के जो इलेक्ट्रोड्स हैं, उन्हीं का एलसीएम लिया जाता है, और 2 का एलसीएम 2 ही होता है। ठीक है। तो n की वैल्यू 2 होगी। दूसरा हमारे पास तरीका होता है कि हम रिएक्शन को हाफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम दिखा सकते हैं आपको कि जो Sn+4 है वो असल में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Sn+2 में कन्वर्ट हुआ होगा, जबकि जो जिंक है वो जिंक+2 में कन्वर्ट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हैं, असल में यही n की वैल्यू होते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के हेल्प से ही हम n की वैल्यू को पता करते हैं। तो अगर आपके पास कोई रिएक्शन है उसके हेल्प से, अगर रिएक्शन नहीं है तो आप हाफ रिएक्शनों के हेल्प से भी आप n की वैल्यू को निकाल सकते हैं, हाफ रिएक्शनों के हेल्प से। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, तो क्या कर रहा था मैं, देखिए। ठीक है। अब उसके बाद हमारा दूसरा लक्ष्य होता है कि हम Q की वैल्यू को कैसे पता करें। Q का मतलब होता है रिएक्शन कोसेंट, और इंपॉर्टेंट ये है, कभी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिएक्शन जो कोसेंट होता है वो आयंस के रेशियो पर बेस्ड होता है, क्योंकि आयंस ही करंट के ट्रांसफर के लिए, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए, और जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सर्किट को मेंटेन रखने के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप हमेशा जब भी Q को, रिएक्शन कोसेंट को लिखेंगे तो बस आयंस के रेशियो को, आयंस का रेशियो वो भी कैसे, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट और पान प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स होता है। तो आप देखिए यहाँ पे Sn+2 है, तो असल में जो Q होगा वो Sn+2 होगा, Zn+2 होगा, और रिएक्टेंट साइड में Sn+4 होता है होगा। ठीक है। तो जो Q की वैल्यू होगी वो इस तरीके से Sn+2 Zn+2 Sn+4 का रेशियो ही होगा। ठीक है। अब आपके पास नर्स्ट इक्वेशन यूज करने का टाइम आ जाएगा। आप देख रहे हैं ई नॉट सेल की वैल्यू पहले से दी गई है, हमें निकालने की आवश्यकता है नहीं। अब आप क्या करेंगे, आप बताएंगे कि जो नर्स्ट इक्वेशन है ई सेल वो इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log Q। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब आपके पास ई सेल निकालना है, तो आप ई सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू रखेंगे 0.89 माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू 2 होगी, और log Q की जो वैल्यू होगी Sn+2 की वैल्यू रखेंगे। Sn+2 की वैल्यू यहाँ है 0.5, जिसको आप 5 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं चाहे तो।
Zn+2 की वैल्यू 2 है और Sn+4 की वैल्यू 1.5 है, जिसको अगर आप चाहें तो 15 इंटू 10⁻1 लिख सकते हैं। ठीक है, 10⁻1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15 होगा, तो लॉग जो है ये 2/3 आएगा आपका एक्चुअली, log 2/3। तो मैं आपको बता दूं log 2/3 को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपको चाहिए कि log 2/3 सॉल्व करें तो इसके लिए हमेशा होता है, आप इसको लिख सकते हैं log 2 माइनस log 3। ठीक है, जो डिविजन्स होते हैं वो हमेशा log के सब्ट्रैक्शंस में कन्वर्ट होते हैं। log 2/3 का मतलब log 2 माइनस log 3, और log 2 और log 3 की वैल्यू हर बच्चों को लर्न रखना चाहिए, log 2 log 3 और log 5 की वैल्यू। ठीक है, log 2 की वैल्यू होती है 0.301, जैसे इसकी वैल्यू होगी 0.301, और log 3 की वैल्यू होती है 0.477। तो इस तरीके से log 2 और log 3 को आप सॉल्व करके ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू माइनस हो जाएगी। फिर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ चूंकि पहले से माइनस है, यहाँ पहले से माइनस है, तो ये जो माइनस वाली वैल्यू होगी साथ में प्लस हो जाएगी साथ में आगे चल के, और इसमें जाके ऐड हो जाएगी। मतलब ई सेल की वैल्यू 0.89 से थोड़ी ज्यादा ही आएगी प्लस होने की वजह से। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका काम क्या है, इसको सॉल्व करेंगे। log 2 log 3 की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है, log 5 की वैल्यू होती है आई थिंक 0.598, मैं बता भी देता हूँ, मैंने एक जगह नोट किया था। log 5 की वैल्यू होती है 0.698, सॉरी 0.698, तो इसको लर्न रखिएगा, log 2 0.301, log 3 0.477 और log 5 0.698, ये 3 log की वैल्यू प्लीज लर्न रखिए। और दूसरे जो भी 10 के मल्टीपल्स log होते हैं वो सीधा उनका पावर ही उनका log की वैल्यू हो जाती है, ये मैंने बताया हुआ है। ठीक है, ये पूरी वैल्यू यहाँ रखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, बाद में बचल की वैल्यू प्लस हो जाएगी, और ई सेल की वैल्यू आप निकाल के मुझे बताएंगे कि ई सेल की वैल्यू क्या हो रही है। ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। ये हुआ एक तरह का क्वेश्चन कि अगर हमारे पास सब कुछ इंतजाम किया हुआ है तो हम नर्स इक्वेशन को कैसे लगाएंगे। ठीक है, इजी है ना। अब देखते हैं, अब हम दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। एक हमारे पास और क्वेश्चन है, उसको लगाएंगे। इसको आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, उसको लगाएंगे हम लोग। ठीक है, और उसी क्वेश्चन के हेल्प के टाइम पर मैं आपको समझाऊंगा कि एक छोटा सा और रिलेशनशिप है नर्स इक्वेशन का पीएच के साथ, उसे कैसे पता करते हैं। और जो क्वेश्चन है मेरे पास वो है कि अगर कहीं दिख जाए तो, हाँ, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये इंटेक्स्ट ही है, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विथ अ सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। ठीक है, तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आप देख लीजिए। हमको कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पता करना है। ठीक है, कैलकुलेट ऑफ पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब कि ई सेल पता करना है हमको, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल है, ई सेल पता करना है, जो कि कांटेक्ट में है सॉल्यूशन के, जिसकी पीएच की वैल्यू हमारे पास पीएच की वैल्यू दी गई है 10। ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसके कांटेक्ट में ये इलेक्ट्रोड है जिसकी पीएच की वैल्यू 10 है। हमें ई सेल की वैल्यू पता करनी है, बस इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बस इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं क्लास कि पीएच जो होता है असल में, आपने अगर आपको याद होगा तो पीएच जो होता है असल में माइनस log H+ का कंसंट्रेशन होता है, माइनस log H+ का कंसंट्रेशन होता है, जिसको अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ये माइनस log H+ कंसंट्रेशन, जिसको आप चाहें तो लिख सकते हैं माइनस log 1/H+ कंसंट्रेशन, सॉरी प्लस log H+ कंसंट्रेशन। ठीक है, एक्चुअली माइनस log H+ को हम log 1/H+ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उससे साइन में कुछ डिफरेंस नहीं आता है, साइन में कुछ डिफरेंस नहीं आता है। माइनस log H+ को आप log 1/H+ लिख सकते हैं। तो ये दोनों को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊं कि असल में किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए अगर वहां पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल है, बस अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल्स हैं बस, तो आपको मैं बता दूं कि जब नट्स इक्वेशन आप अप्लाई करते हैं तो आप कहते हैं कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 एंड और log Q। ठीक है, ये नट्स इक्वेशन है।
हाइड्रोजन के लिए रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा आपको मैंने बताया हुआ है, फिर भी देख लीजिए कि हाइड्रोजन के लिए रिएक्शन लिखने का मतलब है कि आप H+ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, हाफ H2 करेंगे बस। कभी भी हाइड्रोजन को जब भी हम उसके रिडक्शन रिएक्शन को लिखते हैं तो हम लिखते हैं H+, यहाँ देखिए H+ लिखा है, अगर दिख ना रहा हो तो H++ इलेक्ट्रॉन हाफ H2, ये उसका रिडक्शन का रिएक्शन है। हमेशा रिडक्शन रिएक्शन को स्टैंडर्ड लेकर के हम यहाँ चल रहे हैं, क्योंकि हमको डेरिवेशन एक छोटा सा दिखाना है, एक रिलेशनशिप दिखाना, ठीक है। अच्छा देख रहे हैं आप H+, तो n की वैल्यू क्या मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी, ठीक है। E0 सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0 वोल्ट होती है। तो इसके लिए जो आप देख रहे हैं E सेल इक्वल टू हो जाएगा 0 - 0.059 अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा n की वैल्यू कितनी है, 1, n की वैल्यू 1 है, और उसके बाद हो जाएगा log Q। तो Q में हाइड्रोजन तो गैस स्टेट में है, आयंस को लिया जाता है, बस आयंस को बस लिया जाता है एज ए रिएक्शन कोसेंट रेशियो में। तो H2 की जगह पे आप यूनिटी ले लेंगे, और यहां पर नीचे H+ कंसंट्रेशन है, ठीक है, H+ कंसंट्रेशन है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो log 1 H+ को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए log 1 अपान H+ को क्या लिख सकते हैं, pH लिख सकते हैं। इसका मतलब कि आपका जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा E सेल इक्वल टू 0 हटा दीजिए अब, तो हो जाएगा -0.059 इंटू pH, ठीक है। हमेशा ही E सेल के साथ pH का ये रिलेशनशिप होता है कि अगर आपके पास pH दिया हो तो आप -0.059 में उसको मल्टीप्लाई करके E सेल की वैल्यू पता कर सकते हैं, E सेल की वैल्यू पता कर सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। तो E सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, E सेल की वैल्यू हो जाएगी -0.059 इंटू pH, और pH की वैल्यू यहाँ पे 10 है। देयरफॉर इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप कहेंगे कि E सेल इक्वल टू -0.059 इंटू 10 करेंगे तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, -0.59 वोल्ट, ठीक है, -0.59 वोल्ट, ठीक है। ध्यान रखिए कई बार मैंने देखा है कि कुछ बुक वाले इसको प्लस करके साइन में लिखते हैं, एक्चुअली वो सही नहीं है, ठीक है। ई सेल की वैल्यू -0.59 वोल्ट ही आएगी। तो ये एक छोटा सा रिलेशनशिप और लर्न रखिएगा जो कि ई सेल और पीएच के बीच में है, जिससे आप सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास पीएच की वैल्यू दी गई है तो सीधा पीएच का मल्टीप्लिकेशन करिए, सीधे पीएच का मल्टीप्लिकेशन करिए, आप ई सेल निकाल सकते हैं। ई सेल की वैल्यू दी गई है तो आप पीएच निकाल सकते हैं किसी भी गिवन इलेक्ट्रोड सेल का, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक डेरिवेशन निकाला गया था, इसको भी आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको और लगा के दिखाऊंगा, एक मेरे पास बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हाँ ये कि हम केसी कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, वो निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उसको भी थोड़ा देखिए, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि केसी में ही बच्चों को प्रॉब्लम होती है। केसी निकालते समय प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे ये नहीं समझ पाते कि वो एंटी लॉग कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं आज आपको ये भी सिखाऊंगा कि एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, क्योंकि एंटी लॉग बिना निकाले आप केसी को, मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू को नहीं निकाल सकते। मेरे पास एक क्वेश्चन है और हमें निकालना है केसी। क्वेश्चन है ये है कॉपर +2Ag+, ठीक है, और यहां पर दिया हुआ है कॉपर +2 और +2Ag, ठीक है। ये सब एक्वस है, आपको पता ही है, ये सब एक्वस है। E0 सेल की वैल्यू दी गई है, E0 सेल फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन 0.46, क्योंकि हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो रिएक्शन को मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में दिखा रहा हूं, ठीक है। 0.46 वोल्ट ये आपका E0 सेल की वैल्यू दी गई है। और अब आपको मैं बता दूं, हमें थोड़ा डिस्कस करना है केसी पर, हमें डिस्कस करना है केसी पर। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि केसी की वैल्यू क्या होगी। एन की वैल्यू इस रिएक्शन में क्या निकाल रहे हैं आप, एन की वैल्यू आप देख रहे हैं कि जो चार्ज का डिफरेंस है वो 2Ag से 2 हुआ है, सॉरी यहाँ पे 0 से 2 हुआ है, और 2 से 0 हो गया है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है इन द प्रोसेस, इन द रिएक्शन। तो एन की वैल्यू बनी रहेगी 2। आपका फार्मूला क्या होता है केसी का रिलेशन वाला, मैंने बताया था लास्ट वाले लेक्चर में कि फार्मूला होता है E0 सेल इक्वल टू, कुछ बताइए, याद करिए,
बताइए 0.059 अपान n log Kc। याद है मैंने बताया था कि नर्स्ट इक्वेशन में ई सेल की वैल्यू की जगह पे आप रखेंगे 0, क्योंकि ई सेल जो होता है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में 0 हो जाता है। उसके बाद आप पूरे वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे तो ये छोटा सा एक फार्मूला निकल के आएगा। अब अगर आपको केसी निकालना है, ये आपका देख रहे हैं, अगर आपको केसी निकालना है तो आप कहेंगे कि लॉग जो केसी है ये हो जाएगा ई नॉट सेल इंटू n अपान 0.059, ये हो जाएगा लॉग केसी इक्वल टू, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ केसी निकालना है तो आप बोलेंगे कि ये हो जाएगा एंटी लॉग, ये हो जाएगा आपका एंटी लॉग इंटू ई नॉट सेल इंटू n अपान 0.059। तो केसी इक्वल टू एंटी लॉग ई नॉट सेल इंटू n अपान 0.059 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको निकालना पड़ेगा एंटी लॉग ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है तो आप कहेंगे एंटी लॉग, और ई नॉट सेल की वैल्यू जो है वो है 0.046, एन की वैल्यू 2 है और नीचे है 0.059। ये पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि ये वैल्यू क्या आएगी। मेरे पास शायद सॉल्व होगा, ये मैं देख लेता हूँ। 0.046 इंटू 2 अपॉन 0.059, ठीक है। ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 15.6 आएगा, आ रहा है एंटी लॉग 15.6। ध्यान रखिए जब भी एंटी लॉग के साथ कोई वैल्यू आती है तो जो भी नंबर होल नंबर में होता है, जो भी वैल्यू होल नंबर में होती है, जो भी वैल्यू होल नंबर में होती है वो 10 के पावर में चली जाती है। मतलब ये पूरा का पूरा जो 15 है वो 10 के पावर में चला जाएगा, हो जाएगा 10 की पावर 15। और जो 0.6 बचा हुआ है उस 0.6 का आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा एंटी लॉग टेबल से। तो ऐसे में एंटी लॉग की वैल्यू आपको आपके क्वेश्चन में दी जाएगी, जिससे आप एंटी लॉग 0.6 की वैल्यू निकाल पाएंगे। जैसे कि एंटी लॉग 0.6 की जो वैल्यू है जो मैंने नोट किया हुआ है वो है 3.92। तो इस तरीके से इस पूरे एंटी लॉग 15.6 की वैल्यू होगी 3.92 इंटू 10 की पावर 15, और ये वैल्यू हो गई किसकी, केसी की, ठीक है। तो आप हमेशा ये समझिए कि जब भी एंटी लॉग के टर्म्स में कोई वैल्यू दी रहेगी, ठीक है, और अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो होल नंबर 10 की पावर में चला जाएगा, और जो डेसिमल की वैल्यू है उसके एंटी लॉग की वैल्यू आपको दी जाएगी, जिसको आप आसानी से लिख के निकाल सकते हैं। अभी कैलकुलेशन के टाइम पर आप एंटी लॉग टेबल का यूज करिए या स्मार्ट कैलकुलेटर का यूज करिए, उसमें लॉग और एंटी लॉग आपको बता ही दिया जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा तरीका है आपको लॉग केसी और केसी निकालने का, ठीक है। लॉग केसी और केसी निकालने का ध्यान रखिए, लॉग केसी पर क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते, वहां पे आपको मार्क्स बड़ा अच्छा नहीं मिलेगा। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो आप लॉग केसी छोड़ेंगे तो आई होप आपको सिर्फ एक ही नंबर मिले, एक दूसरा नंबर आपका कट जाएगा। सो बेटर यू हैव टू बी गो थ्रू द एंड ऑफ द क्वेश्चन, आपको केसी तक आपको क्वेश्चन निकालना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं और लगवाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, और हम उस क्वेश्चन को लगाते समय थोड़ा ट्राई करेंगे कि आप भी उसमें थोड़ा इन्वॉल्व हो, ठीक है। और वो क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज आई थिंक है, एक्सरसाइज 3.4 है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4 है। कह रहा है कैलकुलेट करिए ई नॉट सेल, ई नॉट सेल निकालना है हमको, कैलकुलेट ई नॉट सेल, डेल्टा आर जी नॉट निकालना है और केसी भी निकालना है। क्या बात है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें सब निकालने के कहा गया है। ई नॉट सेल, डेल्टा आर जी नॉट और एक केसी की वैल्यू 298 केल्विन पर, मतलब कि रूम टेम्परेचर पर। और यहां पर कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि मैं आपको नोट कर दे रहा हूं पहले। ई नॉट की वैल्यू दी गई है क्रोमियम +3 से क्रोमियम का, और उसकी वैल्यू है -0.74 वोल्ट। ई नॉट कैडमियम दिया गया है और ये -0.4 है वोल्ट है, ठीक है। ये वैल्यू दी गई है और 0.4, ठीक है। हमें इसको निकालना है, ठीक है।
हमें इसको सॉल्व करना है। हमको पहले निकालना है ई नॉट सेल। आपको पता है ई नॉट सेल निकालना बड़ा आसान है, कैथोड माइनस एनोड करना होता है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे और आपसे पूछेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं इस समय वीडियो, बताइए मुझे कि इन दोनों ही इलेक्ट्रोड्स में कैथोड कौन है और एनोड कौन है। यू कैन रेज योर हैंड्स ऑल्सो, मैं यहां से देख लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, बताइए बताइए, कैथोड कौन है, एनोड कौन है? अटेम्प्ट तो करिए। कैथोड कौन है इसमें? मैंने क्या बोला हुआ है, हमेशा ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर रिडक्शन के टर्म्स में ही दी गई है तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो कैथोड होगा। तो आपको दूसरा वाला एनोड होगा। -0.74 वोल्ट है, -0.4 वोल्ट है, ये वैल्यू ज्यादा है क्योंकि लेस नेगेटिव मीन्स मोर वैल्यू, मैथमेटिकली मोर मानते हैं उसको। ठीक है, लेस नेगेटिव मतलब ज्यादा, मोर नेगेटिव मतलब थोड़ा छोटा, उसके कंपेरेटिवली थोड़ा छोटा। तो ये वैल्यू हो गई ज्यादा। और अगर ये वैल्यू ज्यादा है, अगर ये वैल्यू ज्यादा है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, हाँ ये वैल्यू ज्यादा है तो ये क्या माना जाएगा? कैथोड माना जाएगा। इसका मतलब कैडमियम, जितने लोगों ने कहा कैडमियम, वेरी गुड, कैडमियम कैथोड पे जाएगा और ये जाएगा एनोड पर। और इस तरीके से आप ई नॉट सेल की वैल्यू निकालेंगे। ई नॉट सेल की वैल्यू निकालेंगे तो ई नॉट सेल की वैल्यू हो जाएगी, ई नॉट सेल की वैल्यू हो जाएगी -0.4 कैथोड माइनस माइनस एनोड 0.74। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये, आई थिंक कुछ 34 प्लस 0.34, कुछ ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो आपको ई नॉट सेल की वैल्यू निकल गई 0.34 वोल्ट। अब डेल्टा आर जी नॉट मैंने आपको क्या बताया हुआ है, डेल्टा आर जी नॉट जो है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में आप गिब्स फ्री एनर्जी निकालेंगे तो फार्मूला होगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन की वैल्यू यहां पे आपको मैं बता दूं, यहां पर देखिए चार्ज देख लीजिए, +3 से 0 हुआ है। एन की वैल्यू मैंने क्या अभी क्या बोला है, आप जो चार्ज ट्रांसफर होता है उसका एलसीएम निकालिए। चार्ज ट्रांसफर क्या है, +3 से 0, 3 चार्ज का डिफरेंस, +2 से 0, 2 चार्ज का डिफरेंस, और 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। इसका मतलब इस कंडीशन में एन की वैल्यू 6 रहेगी। एन की वैल्यू 6, फैराडे कांस्टेंट 96487 दिया नहीं है तो आप 96485 ले सकते हैं। ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है। इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करिए, आप करेंगे, इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करिए और सॉल्व करके मुझको बताइए कि डेल्टा आर जी नॉट की वैल्यू क्या आएगी। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा ये पूरी वैल्यू जो है किस में आती है, जूल पर केल्विन में आती है। ठीक है, जूल पर केल्विन में आने की वजह से आप बाद में इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, किलो जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा 1000 से डिवाइड करके। ठीक है, अब आप यहाँ पे डेल्टा आर जी नॉट की वैल्यू किलो जूल पर मोल में निकाल के लाएंगे। उसके बाद हमको निकालना है केसी। अब इंपॉर्टेंट बात, जब हम केसी निकालते हैं, आपने देखा होगा कि केसी निकालने के लिए हमारे पास होना क्या चाहिए, ई नॉट सेल होना चाहिए, और ई नॉट सेल हमारे पास पहले से मौजूद है। तो हम ई नॉट सेल की वैल्यू यूज करेंगे और एन की वैल्यू हमारे पास पहले से है 6। हम निकालेंगे केसी, केसी निकालेंगे। इसमें भी आगे चल के आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक एंटी लॉग की वैल्यू मैंने लिख करके आई थिंक रखी हुई है, जिसकी आपको आवश्यकता पड़ सकती है। एंटी लॉग 0.496 आई थिंक है। ठीक है, तो एंटी लॉग 0.496 की वैल्यू होती है 3.13। ठीक है, एंटी लॉग 0.496 की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, डेसिमल वाले नंबर्स जो हैं उसको एंटी लॉग में निकालते हैं, होल नंबर को 10 की पावर में चला जाता है। तो जो भी होल नंबर वैल्यू अगर आती है तो 10 की पावर में लिखिएगा और मुझे वैल्यू उसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो आप यहां से डेल्टा आर जी नॉट निकालेंगे। उसके बाद आप केसी निकाल के मुझको बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन को मैं लगा नहीं रहा हूं, ठीक है, इसी पे ही छोड़ रहा हूं। और एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं एज होमवर्क, इसको भी सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और वो क्वेश्चन है ये 2fe+3 2fe+3 + 2i माइनस 2fe+2 + i2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है इसमें
ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है 0.236 एट 298 केल्विन। सेम डेल्टा जी निकालना है आपको, नॉट केसी निकालना है, ठीक है। तो ये सब निकाल लीजिएगा और मुझे बताइएगा एन की वैल्यू आप इसमें पता करिए, एन की वैल्यू क्या होगी। आपको केसी निकालना है जिसके लिए आपको चाहिए ई नॉट सेल दिया हुआ है, आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है उसके लिए चाहिए आपको ई नॉट सेल और एन, जो कि आप यहां से पता ही कर लेंगे। इस क्वेश्चन को लगा के मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे जो इलेक्ट्रोलिटिक वाला कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, ठीक है, जिसमें अब आप ओम्स ला आने वाले हैं, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस आने वाला है, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी आने वाला है, मोलर कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रो क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जितने भी कंडक्टेंस कंडक्टिविटी है ये सब आने वाले हैं, इसको हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद आएंगे फैराडेज लॉ, ये आपके चैप्टर का सेकंड पोर्शन है। अभी तक जो पोर्शन था ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर ही बेस्ड था। अब हम धीरे धीरे करके इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरफ बढ़ेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस पूरे सारे क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिए, जो भी प्रॉब्लम्स हो शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।